बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू गोभी की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बनाने में आसान, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। आप इसको गरम-गरम चपातियों के साथ या पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही यूनिक टेस्ट के साथ आलू गोभी को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। तो मैंने तकरीबन 3/4 कप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर मैंने आधा खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट लिया और 1 चाय का चम्मच लिया है लहसुन का पेस्ट। अब ये दोनों चीज़ें हम डाल देंगे इस ऑयल के अंदर। अदरक इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है क्योंकि जो गोभी होती है ना वो थोड़ी-सी उसमें बादी होती है। तो वो थोड़ा-सा जो है ना डाइजेस्ट मुश्किल से होती है, इसलिए इसके अंदर अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन अदरक को अब हल्का-हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया है, इसको जलाना नहीं है, थोड़ा-सा फ्राई करना है कि इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था, ये भी डाल देते हैं। हरी मिर्च को भी अब लहसुन अदरक के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेते हैं, ताकि इन तीनों चीज़ों की जो खुशबू है ना, वो ऑयल में आ जाए। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोभी। मैंने यहाँ पर आधा किलो गोभी ली थी जिसको मैंने इस तरह से दरमियाने टुकड़ों में काट लिया है। अच्छा, ना टुकड़े बहुत ज़्यादा आपने बड़े करने हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे करने हैं। इस तरह ही कीजिएगा जिस तरह मैंने दरमियाना इनको काटा। बस अब गोभी को जो है ना हम डाल देते हैं इस कढ़ाई के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है, तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिए। देखिए ये भी दरमियाने टुकड़े मैंने काटे हैं इनके। तो बस ये आलू भी डाल देते हैं इसके अंदर। आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब गोभी और आलू को हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने गोभी और आलू को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया था। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने आलू और गोभी को फ्राई कर लिया और ये देखिए गोभी और आलू ने अपना पानी छोड़ दिया। तो बस इसी पानी में ये दोनों चीज़ों ने गलना है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज़। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी मैंने जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। प्याज़ को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ना मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप चेक करें प्याज़ काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने मोटा-मोटा ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर को अब हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। अब टमाटर और सारे सूखे मसालों को भी हम आलू और गोभी, प्याज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। और आप देख रहे हैं अभी भी इसके अंदर काफ़ी पानी है, तो बस इसी पानी में जो है ना हमारी आलू और गोभी गल जाएगी। बस कवर करके लो फ्लेम में इसको पकाएँगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे आलू गोभी को लो फ्लेम में पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से और आलू गोभी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो दरमियान में मैंने 1-2 बार इसको चेक भी कर लिया था ताकि ये नीचे से लगे ना। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ आलूओं को कि आलू अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो हमारे आलू गोभी की जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। बस इस टाइम पे आकर ना इसको हम थोड़ा-सा ना भून लेते हैं, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है भी ना वो भी ड्राई हो जाए। तो बस जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता ना तो हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको भून लिया था और अब आप देख रहे हैं इसका जितना भी मॉइस्चर वगैरह था वो ख़त्म हो गया है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर कुछ हरे मसाले हम ऐड करेंगे जिसमें मैंने 1 मुट्ठी ले ली थी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी-सी मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आलू गोभी की सब्ज़ी में और 4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं साबित। तो ये सारा हरा मसाला डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो गई है। फ्लेम को बंद करते हैं और आपको मैं इसको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ।
तो माशाल्लाह से देखिए आलू गोभी की फाइनल लुक। बहुत ही टेम्प्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है। दिखने में जितनी मज़ेदार है, खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ है। अगर आपके घर में कोई गोभी नहीं खाता ना, तो वो इस तरह बनाएँगे ना, आप तो सब खाने पे मजबूर हो जाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।